General Syed Asim Munir. He is resolute, and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एजाज़ अता किया। बेमिसाल क़यादत और मुल्की दिफा के लिए गरां कद्र खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ दिया गया। तकरीब में नायब वजीर आजम इसहाक डार, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान, सूबाई गवर्नर्स और सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत का वतन का दिफा करने वाले कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा कि मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, साबित कर दिया वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली करार दे दिया। हालिया जंग के दौरान कौमी हीरोज़ की खिदमात का एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मीडिया को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दे दिया। ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मीडिया मुल्क का पिलर है, फ़ौज के साथ मिलकर जंग लड़ी, दुनिया को बता दिया सिर्फ सच बोलते हैं। अस्करी क़यादत का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज नीज़ नाबूद करने का अज़्म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि खुजदार में सफ़ाकाना कार्रवाई भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक का फैसला कुन मरहला करार दे दिया। पाक फ़ौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। हमें मिलकर बैठना चाहिए, नॉर्मल तकारीर हो जाए सब कुछ कि फ्यूचर में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए इस हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से। उज़दार सानहे पर सैनेट में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। स्कूल के तलबा पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खिताब में कहा कि खुजदार वाक़े में भारत मुलव्विस है, प्रॉक्सीज़ के खात्मे के लिए मिल बैठना होगा। जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारत ने जो जंग छेड़ी वो किसी भी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी, नताइज भयानक हो सकते थे। पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। मोदी सरकार दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगी। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में भारतीय जाहिरियत से शहीद अफराद के वरसा में इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। शुहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक वरसा के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रखने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नताली बेकर से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा।
पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब पहुंच गए थे। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने दोनों ममालिक में देरीना मसाइल की वजह दहशतगर्दी करार दे दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। अमरीका के पाकिस्तान और भारत के साथ राब्तों का एतराफ़। भारतीय वजीर खारजा ने वजाहत देते हुए बताया कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक का परेशान होना फितरी अमल है। जहां तक जंग बंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई। $15,000 के पाकिस्तानी ड्रोन्स गिराने के लिए भारत ने 15 लाख रुपए के मिसाइल दाग दिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार से वजाहत मांग ली। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा विजय वडेट्टीवार ने मोदी हुकूमत से ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले नुकसानात और खर्च पर वजाहत मांग ली। मोदी जी आप ट्रंप के आगे क्यों झुके? कांग्रेस के सरबराह और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर आजम से जवाब मांग लिया। खोखली तकरीरें बंद करने का मशवरा भी दे दिया। आलमी बिरादरी को भारत के जौहरी असासों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए जिनका कंट्रोल मुतासिब अफराद के हाथों में है। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम और कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका की कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को पेशकश। वजीर खारजा इसहाक डार ने दौरे चीन पर ब्रीफिंग देते हुए बताया अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफीर भेजने पर इत्तेफाक कर लिया। चीन ने तनाज़ा कश्मीर को खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद तस्लीम कर लिया। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर तशद्दुद का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़े कर दिया भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश में है। गजा में अस्पतालों पर हमले पर सलामती काउंसिल से फौरी रद्द-ए-अमल देने की अपील। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी हासिल होने का एतराफ़। वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो मुसलमानों को हैं। सिंध की 10 राइस मिलों में से 6 हिंदू कम्युनिटी की मिल्कियत हैं। डॉक्टर राकेश की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से IMF वफ़द की मुलाकात। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। शहबाज शरीफ की वफ़द को इदारा जाती इस्लाहात का अमल तेज़ करने की यकीन दहानी। आलमी इदारे के वफ़द की इसहाक डार से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों की तारीफ। माशी इस्तेहकाम में ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट का दौरा करके काम का जायजा लिया। 9 मई को एक जमात ने किया वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं। वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। हम पाकिस्तान के होंगे, किसी फितने और किसी साजिश के नहीं होंगे। मरीम नवाज के एक बार फिर मुखालिफिन पर वार। 9 मई को एक जमात ने दुश्मन का किरदार अदा किया। नौजवान फितना और फसाद से दूर रहें। वज़ीर आला पंजाब का सरगोधा में तकरीब से खिताब। स्कूल के निसाब में मसनूई जहानत भी शामिल करने का ऐलान।
सिंध असेंबली के इजलास में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने ऐवान में न आने पर CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट गिरफ्तारी जारी करवाने की धमकी दे दी। इजलास में वजीर दाखिला का घर जलाने पर मजम्मती करारदाद भी मंजूर। नौशेरो फिरोज के शहर मोरो में मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से वजीर दाखिला सिंध के घर को जलाने के 2 मुकदमात दर्ज। JDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई और मसरूर जतोई भी नामजद। इलाकाई कलअदम तंजीमों के ओहदेदारों की ईमा पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। जिया लंजार की मीडिया से गुफ्तगू। SSP सिंघार मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। मेयर कराची और चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन मुर्तज़ा वहाब का वाटर बोर्ड में पानी चोरी पर इंक्वायरी का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। पानी चोरी पर वाटर बोर्ड के 2 आला अफसरान पहले ही मुअत्तल कर दिए गए। रहीम यार खान के कस्बे कोट समाबा के करीब नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी आबादी इलाके में दाखिल होने से फसलें तबाह हो गईं। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से बच्चियों को हिरासा करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। सेफ सिटी और CCTV कैमरों से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में अप्रैल 2024 से 2025 तक 209 अफराद कत्ल। इज्तिमाई ज़्यादती के 23 केसेस रिपोर्ट। 309 अफराद अगवा हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट सामने आ गई। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की बुनियाद पर बिजली 5 रुपये 2 पैसे सस्ती करने की दरखास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। अवामी समात में शहरी घंटों तवील लोड शेडिंग पर फट पड़े। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिसल्वी ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिकवरी और लॉसेस कम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा। नेपरा लोगों से अपील करे कि कुंडे ना लगाए और बिल अदा करे। कि इलेक्ट्रिक के जवाब पर नेपरा का इजहार बरहमी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। प्राइमरी स्कूल 1 जून, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूलों में 31 जुलाई तक तातीलात होंगी। सिंध के स्कूलों में भी 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान। कराची में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर छोटी बड़ी मंडियों में पहुंचा दिए गए। खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्लों के जानवर खरीदारों को अपनी तरफ माइल करने लगे। पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ गया। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। सुपारको ने 29 मई को यकुम जिलहज होने की पेशगोई कर दी। जिलहज्जा के चांद की पैदाइश 27 मई को होगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार भी मनसूख कर दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी ने यूनिवर्सिटी को खत लिखकर आगाह कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। मुल्क को संगीन नुकसान पहुंचने के खदशात जाहिर कर दिए। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर किसी दबाव में न आने का ऐलान। ओमान की जानिब से पेश करदा तजवीज़ को कबूल कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी पर तैयार। नेतन्याहू गजा में इंसानी इमदाद की तरसील के जोन की तामीर जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरुम्मीद। मगरबी किनारे यूरोपीय सिफारती वफ़द पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग हादसा करार दे दिया। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की कांस फिल्म फेस्टिवल में मुनफरिद अंदाज में शिरकत। ज़ेबतन शर्ट पर गजा जंग में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। ESL में लाहौर कलंदर्स ने कराची को 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। लाहौर ने 191 रन का हदफ 8 गेंदें कबल हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 65 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद से मुकाबला करेगी।
नायला कियानी ने 8,586 मीटर ऊंची दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। पाकिस्तानी खातून पहमा ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने का एजाज़ हासिल कर लिया। और कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड सितारों के जलवे, फिल्मी दुनिया समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 380 से ज़ायद शख्सियात की शिरकत।